अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और ताज़ा और आलमी ख़बरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। ख़बरों का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे नए यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल नाज़रीन, जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान से। जो पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को 9 माह हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किए है और तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें अमरीका और दुश्मनों की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ हमले हो रहे हैं और तालिबान की हुकूमत को नाकाम करने की साजिशें की जा रही हैं। एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान का सूबा पंजशीर है जहां पर तालिबान के ख़िलाफ़ अटैक हुए हैं, तालिबान के ऊपर हमले हुए हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ जो झड़पें हैं वो भी सामने आई हैं। तालिबान पर हमलों के अंदर 5 तालिबान मुजाहिदीन फ़ौजी शहीद हुए हैं जबकि कई ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बागियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। सूबा पंजशीर बुनियादी तौर पर बागियों का गढ़ रहा है जहां पर तालिबान को सबसे ज़्यादा मज़ाहमत करना पड़ी। सबसे आखिर में यही सूबा तालिबान को फ़तह करने का सबसे आखिर में यही सूबा तालिबान के लिए मुश्किल बना और फिर तालिबान ने इसको फ़तह किया। तो इस वक्त पंजशीर के अंदर जो बागी हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर घात लगाकर तालिबान पर हमले करते हैं, अटैक करते हैं ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए, उनकी हुकूमत को यहाँ से ख़त्म किया जाए। ताहम नाज़रीन, तालिबान की जानिब से दावा किया गया है कि जो बागियों के हमले थे इनका जवाब दिया गया है और बागियों को भी शिकस्त से दोचार किया गया है। तालिबान की जवाबी कार्रवाई के अंदर 15 से ज़ायद बागी हलाक कर दिए गए हैं जबकि कई ज़ख्मी बताए जाते हैं। नाज़रीन, काम सूबा पंजशीर के अलावा मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तालिबान पर बम धमाके भी हुए हैं और मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर मस्जिदों पर और अक़लियतों पर हमलों की भी मनसूबा बंदी की गई है। इन हमलों के पीछे कौन है? तालिबान दावा करते हैं कि इनके पीछे दरअसल दाइश खुरासान नामी दहशतगर्द तंजीम है जिसे अमरीका, CIA, ब्लैक वाटर्स और इसके अलावा जो रॉ एजेंसी है भारत की और इसराइल की जो मौसाद एजेंसी है वो इन्हें सपोर्ट करती है और पड़ोस के अंदर से भी जो दुश्मन है तालिबान के वो भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जिससे अफ़गान तालिबान को नुकसान हो रहा है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने आज ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है कि अफ़गान सरज़मीन कोई भी मुल्क इस्तेमाल ना करे, हम किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे और ना ही अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत इजाज़त देगी कि वो इस्तेमाल कर सकें। तो अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया है कि हमारे मुल्क के अंदर साजिशें करने वाले साजिशों से बाज आ जाएं और हमारे मुल्क को खाना जंगी और बदअमनी की सरज़मीन ना बनाया जाए। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान ही से है। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने ख़वातीन के लिए हिजाब का ऑर्डर दिया था कि हर औरत को अपना चेहरा ढांपना ज़रूरी है, हर औरत को हिजाब लेना, बुर्का लेना ज़रूरी है। इस पर अमरीका यूरोप की चीखें निकल रही हैं। अमरीका यूरोप की जानिब से तालिबान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, काम इस हवाले से ये कहा गया है यूरोप की जानिब से कि ये तो ख़वातीन पर जुल्म है, ये तो ख़वातीन को काम करने से रोकने की तालिबान की मनसूबाबंदी है। अमरीका की मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उसने भी तालिबान पर तनकीद की है और कहा है कि अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता है कि तालिबान के इस इक़दाम की मज़म्मत की जाएगी और तालिबान पर पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी और ये इक़दाम काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, काम सच्ची बात यह है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत से दुनिया खौफज़दा है। तालिबान का इस्लामी निज़ाम, शरी निज़ाम, खिलाफत राशिदा का निज़ाम, ये दुनिया की जमहूरियत, दुनिया के सेकुलर, लिबरल और फाशिस्ट निज़ाम के लिए बड़ा ख़तरा है। तो इस वजह से इस निज़ाम को तबाह करने के लिए यूरोप, अमरीका मिलकर ज़ोर लगा रहे हैं और तालिबान पर हमले करवा रहे हैं, तालिबान पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हमने अपने मुल्क के अंदर इस्लामी तालीमात को आम करना है, वो निज़ाम हमने अपने मुल्क के अंदर राइज करना है जो अवाम की ख्वाहिश और अवाम का देरीना मुतालबा है। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी ख़बर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। रूस और यूक्रेन की जंग 76वें रोज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है। 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में अभी तक
किसी की वाज़ेह बरतरी नहीं है। अगरचे रूस दावा करता है कि वह वाज़ेह तौर पर जीत चुका है, लेकिन रूस को भी बड़ी नुकसान और हज़ीमतें देखना पड़ी है। रूस की जानिब से आज भी दावा किया गया है कि यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की गई है, हमले किए गए हैं, जिससे यूक्रेन की फ़ौज को बड़ी तबाही देखना पड़ी है। नाज़रीन काम एक और जो खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़ $40 अरब की हंगामी इमदाद यूक्रेन को देने की मंजूरी दे दी है और अमेरिका की सेनेट के अंदर ये इमदाद फौरी तौर पर मंजूर की गई है ताकि यूक्रेन के अंदर ये इमदाद भेजी जाए। और इसी तरह से अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर अपने सफारत खाने भी खोल दिए हैं और रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका और यूरोप की पाबंदियाँ भी जारी हैं। साथ साथ जो दूसरी जंग अज़ीम की याद में जो फ़तह का दिन मनाया गया 9 मई को, इस मौके पर पोलैंड के अंदर रूसी सफ़ीर पर सुर्ख रंगों से हमला किया गया है। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से रूस को मुबारकबाद भी दी गई है, वहीं यूरोप और अमेरिका की जानिब से रूस पर तनकीद भी की गई है। नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी ख़बर है ये श्रीलंका से है। श्रीलंका के अंदर खाना जंगी सिविल वार फसादात से तबाही जारी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद श्रीलंका में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के दौरान हलाक हो गए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी बताए जाते हैं। फ़ौज ने साबिक वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्से को मुज़ाहिरीन से बचाया है। मुज़ाहिरीन उनको भी कत्ल करना चाहते थे, उनका घर भी मुज़ाहिरीन ने आग लगाकर जला दिया है और हालात इस वक्त ख़राब हैं। कर्फ्यू है, फ़ौज तलब कर ली गई है। अहम हसास इदारों पर और घरों पर सियासतदानों पर हमलों की ख़बरें हैं और एक जो असम्बली का रुकन था हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाला, वो भी मुज़ाहिरीन के हाथों मारा जा चुका है। नाज़रीन काम श्रीलंका के अंदर हालात की ख़राबी के पीछे जो बैरून ममालिक की मदाखलत है वो वाज़ेह तौर पर है। मुल्क के अंदर करप्शन, बदउनवानी और करप्ट लोगों को इक़्तिदार दिया गया, जिससे मुल्क दिवालिया हुआ, मईशत ख़राब हुई। फिर अमेरिका ने, यूरोप ने भी अपनी साजिशें करके श्रीलंका को निशाना बनाया और आज श्रीलंका जल रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी श्रीलंकन शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन काम जो आज की पाँचवीं बड़ी ख़बर है ये इसराइल से है। इसराइल के अंदर सियासी बहरान पैदा हो चुका है। इसराइल के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है नफ्ताली बेनेट की, ये अक्सरियत खो चुकी है और अब पार्लियामेंट को, कैनेसेट को तहलील करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह मुतालबा कर दिया है। सच्ची बात यह है कि इसराइल भी सियासी तौर पर तबाही की जद में है। वो इसराइल जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके अपने घर बनाए हैं और अपनी स्टेट बनाई है, आज वो इसराइल तबाही के दहाने पर है। रोज़ाना हमले होते हैं, झड़पें होती हैं, यहूदी मारे जाते हैं। अगरचे यहूदी भी मुसलमानों पर हमला करते हैं, जैसा कि आज की खबर है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब झड़पें हुई हैं फ़लस्तीनियों में, सहयूनी फ़ौज में, जिसके अंदर कई फ़लस्तीनी मुसलमान भी ज़ख्मी हुए हैं और यहूदी भी ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानब नाज़रीन काम इसराइल ने तारीख़ की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें भी शुरू करने का ऐलान किया है और इन जंगी मशक़ों से फ़लस्तीनियों को डराया जा रहा है कि मस्जिद अक़सा को छीनेंगे, बैतुल मुक़द्दस पर मुकम्मल कब्ज़ा करेंगे। लेकिन हमास ने कहा है कि हम भी जवाब के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और तुर्की से है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की है, राबता किया है, बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने, प्रमोट करने का अज़म ज़ाहिर किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम 2 साल के बाद सऊदी एयरलाइन का जो मुसाफिर जहाज़ है वो इस्तांबुल पहुँच गया है। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान 5 साल के बाद तकरीबन ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और सऊदी अरब को, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत को अमेरिका की जानिब से, जो बाइडन की जानिब से सख्त तनकीद का और सख्त मसाइल का सामना है और उर्दगान को भी जो बाइडन की इंतज़ामिया और हुकूमत से सख्त मसाइल का सामना है। तो ऐसे में दोनों मुल्कों की कुर्बतें एक दूसरे को प्रमोट और मजबूत करने के लिए सामने आ रही हैं। साथ साथ नाज़रीन काम सऊदी अरब से रूस के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने का अज़म ज़ाहिर किया गया है और रूस को जो दूसरी जंग अज़ीम में फ़तह का दिन, जिसे वो यौम फ़तह मनाते हैं रूस वाले, उस पर सऊदी अरब ने रूस को मुबारकबाद दी है, जिस पर अमेरिका को काफ़ी तकलीफ़ है। कहा जाता है कि CIA के चीफ़ ने सीक्रेट विज़िट किया था सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी, मोहम्मद बिन सलमान को डराया धमकाया था कि रूस के साथ ताल्लुकात को कम कर लें वरना अमेरिका आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान, जो अमरीकी सदर जो बाइडन है, इनकी धमकियों में आने वाले नहीं हैं और वह तुर्की, रूस और चाइना के साथ ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं।
शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब गया था पैसे लेने के लिए, लेकिन इमरान खान के इक़दामात की वजह से वली अहद ने शहबाज शरीफ को घास भी नहीं डाली और उनका ये दौरा नाकामी से दोचार हुआ। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर अजान पर पाबंदी का मसला बहुत बढ़ चुका है और अब मुंबई के अंदर भी मुसलमानों की मस्जिदों में अजानों की लाउड स्पीकर से आवाज़ें कम करवा दी गई हैं। दूसरे मरहले में लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए जाएंगे। ये आलमी इशू बन चुका है। दुनिया भर में इस वाक़े की, इस इक़दाम की मज़म्मत की जा रही है और इसी तरह से भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुहिम चला रही हैं कि अगर मुसलमानों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना माना, यानी लाउड स्पीकर को ख़त्म ना किया, लाउड स्पीकर को बंद ना किया, तो फिर भारतीय मुसलमानों का हिंदू बाइकआउट करेंगे और भारत के अंदर हिंदुओं को, मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाएगा। ये धमकियां मुसलमानों को भारत के अंदर दी जा रही हैं। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये भी भारत ही से है। भारत के अंदर हिंदुओं को नेशनैलिटी ना मिली, जिसकी वजह से सैकड़ों हिंदू अब वतन वापस यानी पाकिस्तान लौट गए हैं। 2018 के अंदर मोदी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों से अगर कोई हिंदू ईसाई भारत आकर रहना चाहता है तो उसे नेशनैलिटी दी जाएगी। तो पाकिस्तान से कुछ लोग, कुछ हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता लोग इस उम्मीद पर भारत चले गए कि उनको भारत की नेशनैलिटी मिल जाएगी, लेकिन भारत के अंदर उनको नेशनैलिटी ना मिली और बल्कि भारत के अंदर उन पर जुल्म हुआ। यहाँ तक कि कई लोग मारे भी गए, कई लोगों पर हमले भी हुए और अब इतलात ये हैं कि 2021 में 800 से ज़ायद हिंदू पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं। तो ये भारत का आईना है जो पूरी दुनिया देख रही है। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भी भारत ही से है। भारत के अंदर खालिस्तान का मसला, खालिस्तान का इशू बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। खालिस्तान के रेफरेंडम के लिए भारत के अंदर जो मुहिम है वो ज़ोरों पर है और सिख भारत के अंदर आज़ादी के लिए मुहिम चला रहे हैं। और इसी तरह से एक ख़बर ये सामने आई है कि मोहाली के अंदर पंजाब में इंटेलिजेंस ऑफिस में धमाका भी हुआ है। भारत के अंदर सिखों पर खालिस्तान की तंजीम को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करके गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन सिख कहते हैं कि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और हर कीमत पर अपना मुल्क खालिस्तान बना कर रहेंगे। दूसरी तरफ से भारत के आर्मी चीफ, जो नए आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बयान दिए है कि चीन भारत के साथ ताउन नहीं कर रहा है। ये तो यकतरफा तौर पर हालात अच्छे नहीं हो सकते हैं। चाइना हमारे इलाकों पर कब्जा करके वो अपनी तामीरात कर रहा है, तो चाइना को हमारा पैगाम है कि वो अपनी तामीरात को रोक दे, वरना इससे हालात ख़राब हो जाएंगे। ये भारत के नए आर्मी चीफ ने चीन को पैगाम दिया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि चाइना भारत के इलाकों पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर चुका है। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर का इलाका शोपियां है, जहां पर एक कश्मीरी मुसलमान को गोली मारकर इनकाउंटर में शहीद करने का दावा किया गया है भारतीय फ़ौज की जानिब से, जबकि इनकाउंटर के अंदर शोपियां में कई आम शहरियों को भी गोलियां लगी हैं। कश्मीर से मुसलमानों को मिटाया जा रहा है और हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है। ये कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बयान भी दिया है। कश्मीर के अंदर आज भी सर्च ऑपरेशन के नाम पर कई कश्मीरी मुसलमानों को धर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की शिनाख्त मिटाने का जो सिलसिला है वो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से हुए हैं और इस वक्त उरूज पर है और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इस हवाले से कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। और इतलात ये हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी भी किए हुए है। बहरहाल काम दुनिया भर से थी अब तक की और आज तक की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिए और ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लास्ट में कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।